नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की ताजा राजनीतिक हलचल मोदी के खिलाफ नई गोलबंदी की ओर इशारा कर रही है? जी, बिहार में जहां 6 साल बाद आज लालू प्रसाद यादव ने चुनावी रैली की है, वहीं अपने परंपरागत अंदाज में बीजेपी और नीतीश पर तीखे हमले करते हुए वो नजर आए। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने हाथ मिला लिया और एक साझा रैली करके बीजेपी की घेराबंदी की। इसी राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल, लेकिन पहले शुरुआत रिपोर्ट के साथ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम मैदान में लाल और पीले वाले इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने हाथ मिला लिया। इस गठबंधन को कोई रोकने वाला नहीं है। हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। घबराओ नहीं योगी जी, ये ओम प्रकाश राजभर है। अगर सत्ता पे बैठाना जानता हूँ तो सत्ता से उतारने की भी हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। जेल से छूटने के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव ने पहली रैली की। सोनिया गांधी ने भी लालू प्रसाद यादव से फोन पर बात की। जैसे बात सही हाल चाल क्या है, कैसे है, कहाँ है, सब ठीक है। आखिर इन सियासी हलचलों के क्या मायने हैं? क्या मोदी के खिलाफ नए सिरे से सियासी गोलबंदी हो रही है? नीतीश के बाद हम बोलते हैं कि आदमी काम का नहीं निकला। इस नई गोलबंदी में क्या लालू प्रसाद यादव एक अहम सूत्रधार हो सकते हैं? बिहार के तारापुर में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए आज हुई अपनी पहली रैली में लालू ने इसकी झलक भी दिखाई। यूपी में नहीं जाऊंगा, बोलते थे नीतीश कुमार, भाजपा में नहीं जाऊंगा। अब भाजपा में गए हैं, डबल इंजन है। कहा नीतीश कुमार ने कि विशेष राज्य का दर्जा गोरी पार्टी देगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। नहीं दिया बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, फिर कहा गया भाई उनके साथ में। तो लालू बिहार में गरजे, इधर चुनावी राज्य यूपी में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने नए जोड़ीदार के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ उन्होंने साझा रैली की और बीजेपी पर हमले बोल दिए। अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। तो बिहार में लालू प्रसाद यादव भी बीजेपी पर हमलावर हैं और यूपी में अखिलेश यादव भी। तो क्या ये मोदी विरोधी गोलबंदी की कोई बिग पिक्चर बनती दिख रही है? और आइए अब जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। आरजेडी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ मौजूद है। जेडीयू के प्रवक्ता माधव आनंद आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ हैं और साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत का रुख करेंगे और उनसे समझना चाहते हैं हम कि ये जो तस्वीरें आज देखने के लिए मिली, बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर एक साथ, क्या आपको ऐसा लग रहा है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये तस्वीरें देश की सियासत की तस्वीर बदलने वाली हैं? देखिए, देश की सियासत की तस्वीरें तो बदली ही जाएंगी। 2014 से जिस तरीके से छल कपट प्रपंच चल रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं की अस्मत पर लगातार हमला हो रहा है, महंगाई से लोग बेहाल हो रहे हैं, सैकड़ा डीजल भी पार कर चुका है, सैकड़ा पेट्रोल भी पार चुका है, 2 सैकड़ा जो है सरसों का तेल भी पार कर चुका है। तो ये सारी चीजें सियासत को तो बदलना ही है। कब तक लोग मोदी जी के झूठ पर यकीन करेंगे? कब तक लोग योगी जी के झूठ पर यकीन करेंगे? तो सियासत की तस्वीर तो बदली ही जाएगी रोमाना जी। सियासत अपनी चीजें तय कर रही है, जनता अपने मुद्दे तय कर रही है।
बेरोजगारी और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो चाहे यूपी हो और चाहे वो बिहार हो। इन सब जगहों पर बेरोजगारों की बड़ी फौज, महिलाओं के अस्मित जिन्होंने लूटी है उनके मुखालिफ बड़ी फौज, किसानों की एक बड़ी फौज, नौजवानों की एक बड़ी फौज, ये सारी की सारी फौजें वर्तमान सरकार के साथ। ठीक है, सुरेंद्र सिंह राजपूत, आप कह रहे हैं कि ये तस्वीर बदलेगी, मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी और योगी बदले जाएंगे। लेकिन इस बीच माधव आनंद का हम रुख करते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं माधव आनंद जी। 6 साल बाद चुनावी रैली लालू प्रसाद यादव ने की है, वो 2 सीटें जिस पर उपचुनाव हो रहा है, जेडीयू के हाथ से निकल रही है क्या? सबसे पहली बात तो लालू जी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। अस्वस्थ हैं, बहुत सारे रोग से पीड़ित हैं, पता नहीं इतने सारे रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी उन्होंने चुनावी सभा की, बट वो आरजेडी का अंदरूनी मामला है। जहां तक लालू प्रसाद यादव जी की चुनाव प्रचार करने की बात है, मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है और लालू जी या तेजस्वी जी या पूरे आरजेडी परिवार बिहार की जनता को बरगला पाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता उनको देख चुकी है। बिहार की जनता ने देखा है जब उनका राज था तो किस तरह का था, किस तरह नरसंहार हुआ करते थे, किस तरह उनकी हत्याएं होती थी, किस तरह के घोटाले हुआ करते थे, किस तरह जैसे विकास के जैसे यहाँ पे लूटा जाता था। तो बिहार की जनता ने उनको देखा है, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। हमको लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और पूरा उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता दोनों विधानसभा चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। तो मृत्युंजय तिवारी जी, अगर लालू का जादू जैसा कि माधव जी कह रहे हैं बिहार में ही नहीं चलने वाला, तो फिर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से उसे लेकर बात की जा रही है, क्या वो बेमानी हो जाती है? देखिए रोमाना जी, जादू तो जब लालू प्रसाद जी के लाल तेजस्वी यादव जी का चल गया 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो लालू प्रसाद जी का जादू चलेगा तो सिंहासन डोलेगा डबल इंजन का, ये सबको पता है। अब जेडीयू बेचारे क्या बोलेंगे, 3 नंबर की पार्टी है इनकी, जनता ने तो पहले ही इनको नकार दिया है। अब आदरणीय लालू प्रसाद जी जो राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, वो खुद मैदान में जनता के बीच में आ गए हैं, तो बिहार में बड़ा खेला होगा और ये जन विरोधी सरकार का सिंहासन डोल रहा है। लालू प्रसाद जी सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकजुट करके जो ये सरकार है, जिससे गरीब परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, इस सरकार को धक्का मारकर हटाएंगे। ठीक है सर, अभी बिहार में उपचुनाव है, वो भी 2 सीटों के लिए। चलिए, आप कह रहे हैं बिहार में खेला होगा। अनुराग भदौरिया के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं। अनुराग, आपके नेता तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ओम प्रकाश राजभर के साथ ही तो मन साझा किया है। बीजेपी ने तो आज 7 छोटे दलों के साथ साझेदारी मोर्चा बना डाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का, अब तो इस बात को आप भी मान गए कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी सरकार जा रही है। तभी वो अब जो 5 साल की सरकार चलाने के बाद अब छोटे छोटे पार्टियों को खोजते घूम रहे हैं। इसके मतलब इनके नींद में साइकिल चलने लगी है। तभी तो सुबह उठ के आप जैसे ही देखिए मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की नींद खुलती है, वो अखिलेश यादव जी को याद करते हैं, साइकिल को याद करते हैं, सैफई को याद करते हैं, फिर सैफई को याद करते हैं, साइकिल को याद करते हैं, अखिलेश जी को करते हैं, अखिलेश जी सैफई साइकिल, साइकिल अखिलेश जी सैफई। इसके अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं होता। जनता ने उनको चुना था कि आएंगे तो जनता का भला करेंगे, लेकिन जनता के साथ क्या हुआ? यहाँ पे कोविड काल में हमारे आपके लोगों के अपने रिश्तेदारों की लाशों को जानवर नोच रहे थे। ये हालत आपने उत्तर प्रदेश में कर दी कि ऑक्सीजन नहीं मिला और लोग तड़प तड़प के मर गए। आज बुखार से, यहाँ पे डेंगू से लगातार बच्चों की मौतें हो रही हैं। क्या आंकड़ा देने को सरकार तैयार है? बेड पे बच्चे पड़े हुए हैं, हर जिलों की हालत ये हो गई है, लेकिन सरकार नहीं बताएगी। उससे अगर बचते हैं तो जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार उस पर बोलने को तैयार नहीं है। उससे भी अगर आप बच जाएंगे तो महिलाओं के साथ ये है कि उनका सरेआम चीरहरण हो रहा है और फिर कुछ सरकार को इस पे बोलने को तैयार नहीं। उससे भी अगर आप बच गए तो ये ट्रैक्टर लेके, ये पता नहीं थार कहां से आ गई, ये थार, उसको थार लेके लोगों को थर्रा देते हैं, उसी से रौन डालते हैं लोगों को। सोचो आप, ये हालत उत्तर प्रदेश का। उससे भी अगर बच गए तो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। पर आप भी तो सोचो ना कि इतने मुद्दे जो आप गिना रहे हो, बावजूद इसके आपको हाथ मिलाना पड़ रहा है छोटे दल से। आपको भी तो साथ लेना पड़ रहा है ना राजभर जी की पार्टी को। आप भी तो सोचो ना सर, सारा कुछ सोचने की जिम्मेदारी हम ही पर क्यों डाल रहे हो? फिर समाजवादी पार्टी को क्यों दूसरों का साथ लेना पड़ रहा है? विपक्ष को क्यों फिर एक साथ आना पड़ रहा है? क्यों अपने दम पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार का सामना नहीं करना पड़ रही, कर पा रही है? आप इस बात, अच्छा अब मैं बोलूं ना एक बार, चुप। अच्छा आप अच्छा देखिए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता ने तय कर लिया है
अब आप कितनी बैटिंग कर लीजिए बीजेपी के लिए, चाहे 9 बॉल भी, अगर 9 बॉल भी डालोगे तो भी अब वो बैटिंग उसमें फ्री हिट नहीं मार पाएंगे, उसमें भी बोल्ड होंगे। सोचो आप, ये हालत बीजेपी की होगी कि 9 बॉल अगर दे दो, फ्री हिट मारने को दे दो, तो भी इनके हाथ से बल्ला छूट जाएगा, इतने कपा रहे हैं, डरे हुए हैं। सोचिए हालत आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। ठीक है सर, कुछ और इतने 4.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अपना काम नहीं, एक काम गिनाने की जगह क्या गिनाते हैं। मैंने कहा ना, योगी जी को सुन तो मुझे 5 सेकंड दे दिए। योगी जी को योग के माध्यम से, उनके पास योग क्रिया है ना, तो योगी जी को योग के माध्यम से अपना जो भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, वो 2022 की हारती नजर, उनको 2022 में हारते नजर आने की अब उनको नजर आ रहा है। इसलिए वो ना वर्तमान की बात करते हैं ना भविष्य की बात करते हैं, अब वो भूतकाल की बात करना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसलिए भूतकाल की बात कर रहे हैं क्योंकि उनको अब भूत होना है, हारना है 2022 में। विशाल मिश्रा जी, ठीक है सर, विशाल मिश्रा जी, आपने सुना उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये तो योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रोमाना जी, नहीं हो गई है अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि जो है गेंद डाल दी है, कुछ गुगली डाल दी है, बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने यारकर फेंक दिया रोमाना जी, और यारकर फेंका है सुशासन का, और यारकर फेंका है विकास का। मैं यहाँ पर सम्मानित प्रवक्ता को बताना चाहूंगा कि मान्यवर, आपके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश कितने नंबर की अर्थव्यवस्था था देश में? 6ठी अर्थव्यवस्था था। आज उत्तर प्रदेश देश में नंबर 2 पर खड़ा है अर्थव्यवस्था के मापदंड पर। आपके समय में अनुराग जब आप बोल रहे थे तो कोई आपको क्रिकेट नहीं सिखा रहा था ना? आपने जब फ्री हिट पर बल्ला हाथ से छूटने की बात की तो किसी ने आपको क्रिकेट नहीं सिखाया ना? अब जरा उनका भी यॉर्कर वाला जवाब सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा आ जाऊंगी आपके पास, सुन तो लीजिए ना। ज्यादा जवाब नहीं सुनना, आप उनको खाली इतना पूछ लो यॉर्कर मारते कैसे, बस इतना बता दो। यूपी नंबर 1 पर खड़ा है, बस ये बता। इनके कार्यकाल में यूपी 6ठी अर्थव्यवस्था बता दें, आज यूपी नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज इनके समय में 17.1% बेरोजगारी थी, आज बेरोजगारी घटकर 8.1 के आसपास आ गई है। बताइए ना, कितने घरों को बिजली जाती थी मान्यवर? आज 1,38,00,000 घरों में बिजली गई कि नहीं गई नई सरकार में? बताइए ना जनता को। जनता को ये भी बताइए कि तब केवल सैफई में बिजली आती थी, जनता के पास बिजली नहीं जाती। कितने लाख लोगों को अपने आवास दे दिया था? 40 लाख लोगों को आवास मिला, 1,38,00,000 लोगों को बिजली मिली। गन्ने का भुगतान 2014 तक आपने उसके बारे में बताया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की मौतें हुई हैं। रोमाना जी, आप लोग सब लोग फिर से नरेंद्र मोदी जी अगर सत्ता में है तो गोलबंदी भी तो उन्हीं के खिलाफ होगी ना, और उनके सुशासन के खिलाफ तो हो नहीं सकती, कुशासन के खिलाफ हो सकती है। उनके कर्मों के हिसाब से तो नहीं हो सकती, लेकिन जो उन्होंने करोड़ों लोगों को रोजगार का वादा किया था, जो जिससे वो अलग हटे, करोड़ों लोगों के रोजगार ले लिए, आप जैसे लोगों को भी रोजगार छीन लिए उन्होंने नोटबंदी करके पूरे देश को एक नहीं। तो आप मान रहे हैं कि हाँ ये गोलबंदी हो रही है? आप ये मान रहे हैं ये गोलबंदी हो रही है? सीमाएं हमारी, आप ये मान रहे हैं कि ये गोलबंदी हो रही है? मैंने तो आपसे सवाल ही पूछा है ना, आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? आप मान रहे हैं गोलबंदी हो रही है, तो फिर मृत्युंजय तिवारी बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रही है क्या आरजेडी और कांग्रेस? एक तरफ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गोलबंदी कर रहे हैं आप लोग पीएम मोदी के खिलाफ, और वहीं आप बिहार के अंदर कह रहे हैं चुनाव अलग अलग लड़ेंगे, उपचुनाव। हम डिफेंस देखिए रोमाना नहीं है, मृत्युंजय जी आइए। रोमाना जी बता दें कि जनता के नेतृत्व में हम जो है, आइए जल्दी से मृत्युंजय जी अपनी बात रखिए। हम तो बोल रहे हैं रोमाना जी, ये उपचुनाव 2 सीटों के लिए हो रहे हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी से बात करने के बाद हम लोगों ने आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने आरजेडी के उम्मीदवार दिए। हाँ। जनता की वहां डिमांड थी। अब अगर कांग्रेस पार्टी ने दोनों सीटों पर दे दिया ही उम्मीदवार, तो फ्रेंडली फाइट है, उपचुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, फ्रेंडली फाइट है, उपचुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब गोलबंदी की पूरी तैयारी है। ऐसे में अनुराग भदौरिया से आगे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मुलायम सिंह यादव परिवार की तो लालू परिवार से रिश्तेदारी भी है, तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी लालू फैक्टर कोई राजनीतिक गुल खिला सकता है क्या? डेमोक्रेसी को बचाना है, भारत के संविधान पर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है,
यही राहुल गांधी की वोकैबुलरी है। रिपीटिशन एंड राहुल गांधी स्टैंड हैंड इन हैंड। हर विषय पे जितने भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं वो 30-40 सेकंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वही शब्दावली होती है, वही वोकैबुलरी होती है। एंड इफ यू हियर ऑल दीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टुगेदर, you will not be able to say which press conference was done for which issue. Such is the repetition of Mr. Rahul Gandhi. आज सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को लेकर राहुल गांधी जी ने पुनः उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जो वो हमेशा करते हैं। राहुल जी, आप इस विषय को लेकर कोर्ट नहीं गए थे, ना ही कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर कोर्ट गई थी। कोर्ट में इस विषय पर लंबी चर्चा, लंबी बहस होने के पश्चात कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। और पेगासस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सरकार के एफिडेविट के साथ में बैठा हूं, आप देख सकते हैं सरकार ने जो एफिडेविट दिया था उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है कि हम निवेदन करते हैं कोर्ट से कि जो फॉल्स नरेटिव कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप के लोग पेगासस मामले में पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नरेटिव को ध्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक एक्सपर्ट्स की कमिटी गठित की जाए, एक एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई जाए। और आज कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई है। जो सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा था, जो सरकार ने अपने एफिडेविट में प्रतिपादित किया था, वही हुआ है। द गवर्नमेंट इन इट्स एफिडेविट, द कॉपी ऑफ विच आई कैरी टुडे, had categorically stated to the Supreme Court that we are also of the opinion that in order to counter the false narrative of certain vested interest group, it would be fair that if we establish a committee of experts and they look into this whole issue. And this is what has happened today on the floor of Supreme Court. एक experts की committee बनी है और सरकार ने भी यही अपने एफिडेविट में कहा था। और आप अगर ध्यान से इस एफिडेविट को पढ़ेंगे, इस एफिडेविट में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा जो कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की गई है, जो मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन कॉन्जेंक्चर्स, सरमाइसेस एंड अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट्स। इन सभी विषयों का हवाला सरकार ने अपने एफिडेविट में दिया था और इन सब विषयों को लेकर आज एक कमेटी बनी है। कमेटी अपनी जांच करेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में संपूर्ण रूप से विश्वास करती है। इस पूरे मसले को लेकर आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी पार्लियामेंट के पटल पर अपने वक्तव्य को रखा था। वो वक्तव्य भी इस एफिडेविट के एनेक्सर में मौजूद है और आप सबने देखा था जब ये वक्तव्य रखा गया था किस प्रकार का व्यवहार, अलोकतांत्रिक व्यवहार कांग्रेस पार्टी का रहा था। वक्तव्य को छीन कर फाड़ देना, उस स्टेटमेंट की कॉपी को फाड़ देना और वो भी सदन के पटल पर, यह अपने आप में बहुत ही निंदाजनक थी। राहुल जी, आपने वही शब्दों को रिपीट किया है और हमें लगता है आप तो कोर्ट गए नहीं, मगर एफिडेविट में जो सरकार ने कहा था आज उसी प्रकार से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ है। और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा, डज राहुल गांधी रियली हैव फेथ ऑन द कोर्ट? आप याद करिए, हर विषय में ये कोर्ट जाते हैं। राफेल के विषय में भी कोर्ट गए थे, अन्य विषयों में भी कोर्ट गए थे। कोर्ट जब भी अपना निर्णय सुनाती है इन अ वेरी अनडेमोक्रेटिक मैनर, द कांग्रेस पार्टी एंड पर्टिकुलरली मिस्टर राहुल गांधी हैज अटैक्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इवन हर विषय में हमने देखा, हमने राम मंदिर के केस में भी देखा, राफेल के भी केस में देखा, और हर विषय में राहुल गांधी कोर्ट को अटैक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। वी बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस इशू? सुन रहे थे आप, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को करारा जवाब दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी कांड को लेकर बीजेपी पर हमला किया था, कहते हुए कि लोकतंत्र का गला घोटा है बीजेपी ने। और अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी खासतौर से जो है, वो झूठ बोलना और भ्रम फैलाना उनकी आदत हो गई है। पेगासस मामले में राहुल कोर्ट नहीं गए थे और कोर्ट की तरफ से जो एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है, दरअसल खुद सरकार की तरफ से अपने एफिडेविट में यही बात अदालत में कही
गई थी और वही अदालत में हुआ है। एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है इस मामले में। और आइए अब रुक कर लेते हैं अपनी बहस का, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जिसमें आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि साहब बिहार के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके से लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज नया समीकरण देखने के लिए मिला, जब एक मंच पर एक साथ अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर आ गए हैं। ऐसे में चुनाव विधानसभा का, लेकिन गोलबंदी क्या पीएम मोदी की, क्या विपक्ष की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोलबंदी की है? सुरेंद्र राजपूत, आपने हाथ उठा रखा है, जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बहस को आगे लेकर जाऊंगी। भाई रोमाना जी, जब आप संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी और उसके बाद कमेंट कर रही थी, तो आपकी हंसी ने सब कुछ कह दिया। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन पर क्या नाम संबित पात्रा कुछ नहीं बोले और राहुल गांधी पर बोलते रहे कि हम लोकतंत्र को ऐसे बंधक बने रहने नहीं देख सकते। आप हर बात को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम के पीछे क्यों छुपा लेते हैं? क्यों आप इस तरीके का काम कर लेते हैं कि हर चीज में क्या नाम देश की सुरक्षा खतरे में है का नाम लगा करके एक शिखंडी के रूप में उसके पीछे छुप जाते हैं? इस पर कोई बात नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने ये कहा था उस क्या नाम एफिडेविट में कि साहब हम कमेटी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कमेटी हमारी बनेगी, कमेटी सुप्रीम कोर्ट की बनी है और इनका जो एफिडेविट है पूरा झूठा है, फॉल्स है। इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे करके इसकी जांच से मना किया था। आज ये लोग मुंह की खाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे बेरोजगार प्रवक्ता और सारे बेरोजगार मंत्री सिर्फ राहुल गांधी के नाम पर कुछ भोजन पानी पा जाते हैं भाजपा से और उसके बाद लगते हैं अनाप शनाप बोलने। आप आइए, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन जो बात संबित पात्रा ने कही कि साहब रिपीटेटिव है राहुल गांधी, उनके पास शब्दों की भी कमी है, वही शब्द बार बार वो रिपीट करते रहते हैं, बार बार लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। और भाई जो एफिडेविट सरकार ने दिया था उसमें सरकार की तरफ से जो बात कही गई थी, अदालत ने वही किया है, कमेटी बना दी गई है। अब इंतजार कर लेना चाहिए क्योंकि 8 हफ्ते के बाद दोबारा इस मामले में अब सुनवाई होनी है। और अगर आज के मुद्दे पर हम आ जाएं तो अनुराग भदौरिया, लालू प्रसाद यादव, रिश्तेदारी भी तो है ना मुलायम परिवार के साथ, तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में लालू प्रसाद यादव जो सोनिया गांधी से डायरेक्ट फोन पर बात करते हैं, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को साथ ला सकते हैं क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में? वैसे कमाल है भाई, रिश्ता होना गुनाह हो गया आजकल। रोमाना जी, अगर आपकी भी कोई परिवार में कहीं से रिश्ता होगा और आप कोई बात कहेंगे तो रिश्तेदारी, हर जगह रिश्तेदारी की बात करना कमाल है भाई। देश को क्या हो गया है भाई? हम हिंदुस्तानी हैं, कहीं ना कहीं तो अरे रिश्तेदारियों पर तो जवाब देना होगा ना भाई। समाजवादियों की नहीं, परिवारवादियों की सरकार, ये तो सबसे बड़ा आरोप है जो आप पर लगता रहा है। इस आरोप से कैसे बच सकते हैं आप? नहीं, रिश्तेदारियों पे सांसद जब आपके चुनकर आते हैं तो सारे के सारे परिवार के, इस पर तो जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आरोप लोगों आइए, नहीं, इस पे जवाब नहीं देना पड़ेगा। आप ही संबित पात्रा मत बनिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी है, जनता ने चुना था, कोई समाजवादी ने नहीं चुना था। 5 सांसद जनता से चुन के आए थे। कमाल की बात करते हैं, लोकतंत्र खतरे में, इसीलिए तो बोला जाता है कि भाजपा में लोकतंत्र खतरे में, क्योंकि लोकतंत्र का ही सम्मान नहीं करते भाई। लोकतंत्र चुनता है ना, जनता चुनती है ना सांसदों को, कि हम आप चुन लेते हैं भाई। 80 लोग लड़े थे ना, तो 5 को चुना उन्होंने, और जिनको चुना जनता ने चुना, कोई हमारे आपके सिग्नेचर से नहीं हुए। ये जो भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैलाती है समाज के अंदर में, ये भ्रम दूर करना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो कोई ना कोई एक बहाना खोजती है। उसको जनता ने चुना था कि आप डीजल पेट्रोल की कमी करेंगे यहाँ पे, या आप यहाँ पे महंगाई कम करेंगे, यहाँ बेरोजगारी यहाँ पे कम करेंगे, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, देश में रोजगार पैदा करेंगे। इसके बारे में तो आप बात ही नहीं करते, चर्चा नहीं करते। यहाँ तो विशाल मिश्रा जी, क्या ये तस्वीरें बीजेपी सरकार के लिए खतरे की घंटी हैं? क्योंकि वो सोशल इंजीनियरिंग जिसके दम पर कहा जाता है कि बीजेपी ने जीत हासिल की, वो सोशल इंजीनियरिंग भी यहां पर मंच पर हम देख रहे हैं किस तरीके से अखिलेश यादव और राजभर साथ आ जाते हैं। और वो तमाम मुद्दे लालू प्रसाद यादव अपनी सभा में गिना देते हैं, जिसमें महंगाई भी होती है, जिसमें बेरोजगारी भी होती है, जिसमें सांप्रदायिकता का मुद्दा भी वो उठाते हैं। विशाल जी, देखिए रोमाना जी, कि
ये जब जब चुनाव आते हैं तो देखिए इनके चुनाव की अवसरवादिता तो देखिए। अभी कुछ दिन पहले जो राजभर साहब ओवैसी को लेकर घूम रहे थे AIMIM, और आज अब वो देखिए समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो अब आप जरा राजनीतिक अवसरवादिता तो देखिए। और ये बार बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में कहां है और बेरोजगारी में कहां है, कितने लोगों को रोजगार दिया। तो क्या मान्यवर 4.5 लाख लोगों को सरकारी रोजगार मिला कि नहीं मिला? आपके समय में तो जो यूपी PCS कमीशन है वो भी भ्रष्टाचार के गिरफ्त में आ चुका था। बताइए ना, कोई अपॉइंटमेंट बिना जब राजनीतिक अवसरवादिता की आप बात करते हैं तो फिर किस तरीके से जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक का जिक्र हो जाता है? मुझे लगता है कि माधव बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जल्दी से आइए माधव आनंद। ये राजनीतिक अवसरवादिता कहा जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ तो अंतरात्मा की आवाज सुनकर नेता बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं सर। निश्चित रूप से राजनीतिक अवसरवादिता ही देखिए, बिहार में देख लीजिए, एक तरफ कांग्रेस अलग लड़ रही है, एक तरफ जैसे आरजेडी अलग लड़ रही है, हम लोगों का एक तरफ एनडीए मजबूत गठबंधन है। ये लोग अपॉर्चुनिस्ट है, सत्ता के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ विपक्ष नेतृत्व विहीन है, मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। सर आप कह रहे हैं मुद्दा विहीन? लालू प्रसाद यादव की आज की आपने चुनावी रैली सुनी या नहीं? वो तो महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, वो तो कह रहे हैं रेल से लेकर जहाज तक सब कुछ बेच दिया मोदी सरकार ने। आपने सुनी थी या नहीं सुनी थी रैली? अब मैंने पूरी बात उनकी सुनी है, पूरी भाषण सुनी है, और मैं यही करना चाहता हूँ उनकी भाषा में देखिए ना, एक तरफ मैं माननीय कहता हूँ, आदरणीय कहता हूँ, उनके स्वास्थ्य के अच्छे उनकी कामना करता हूँ, एक तरफ विसर्जन की बात करते हैं। तो वो उनकी बातों में क्या सत्यता है? वो अपने कार्यकाल में क्या किए? बिहार को रसातल में ले जाने का काम किया था, कितने घोटाले हुए। आज यही कारण है कि आरजेडी परिवार कहाँ है आज, तो हम सबको पता है। आज बिहार जो है उनके वक्त में LDC था, सॉरी लिस्ट डेवलपिंग स्टेट था, आज डेवलपिंग स्टेट है, फिर डेवलप स्टेट की तरफ बढ़ेगा। तो विकास के राह पे बिहार आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिल रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार का जो विजन है वो धरातल पे दिखाई पड़ रहा है। यही तो कारण है ना, 16 साल से ज्यादा वक्त से लगातार। चलिए समय मेरे पास इतना ही है, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। कुल मिलाकर उस बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर को लेकर हम चर्चा आज लेकर आए थे, जहां पर बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में सियासी मंच पर एक साथ अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर, और गोलबंदी किसकी? सीधे PM मोदी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।